आप लोगों ने यकीनन यहाँ पर ट्रेड ली होगी। मैं गारंटी देता हूँ कि ये ट्रेड आपको लॉस देगा। क्योंकि ये एक प्रॉपर चेंज ऑफ करैक्टर नहीं है। ये असल में लिक्विडिटी लेग है, लिक्विडिटी स्वीप। तो असल में चेंज ऑफ करैक्टर कहाँ होता है और रियल बायस शिफ्ट कहाँ होता है, हम इस वीडियो में अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम दोस्तों। आज का टॉपिक वो टॉपिक है जो 90% ट्रेडर्स को कंफ्यूजन में डाल एक्चुअल में असल सोच क्या है। सबसे पहले हम यहाँ पर 2 लेग्स को डिफाइन करते हैं। एक है हमारी ऑर्डर फ्लो लेग और दूसरी है हमारी लिक्विडिटी लेग। इस कैंडल की फॉर्मेशन तक दोनों लेग्स के जो लो थे वो प्रॉपर प्रोटेक्टेड। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि हैं तो ये दोनों स्विंग लेग्स ही, लेकिन इन दोनों की स्विंग्स की मूवमेंट में क्या फ़र्क है और हम इनको कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं और किस तरीके से हम इनके साथ ट्रेड कर सकते हैं और किस लेग के ब्रेकआउट को हम प्रॉपर चेंज ऑफ करैक्टर मानेंगे। तो इन दो लेग्स में जो मेन डिफरेंस है वो डिफरेंस है फेयर वैल्यू गैप। ये वाली जो लेग है, जो पहली लेग फॉर्मेट हुई है, में एक प्रॉपर फेयर वैल्यू गैप, जबकि ये जो दूसरी लेग फॉर्मेट हुई है उसमें कोई भी फेयर वैल्यू गैप नहीं है। तो याद रखिएगा कि अगर किसी लेग में फेयर वैल्यू गैप नहीं है तो वो एक वैलिड स्विंग लेग नहीं मानी जाती। उस लेग को हम लिक्विडिटी लेग कहते हैं, आईसीटी कंसेप्ट के। और जिस लेग में फेयर वैल्यू गैप है उस लेग को ही हम वैलिड स्विंग लेग मानते हैं। तो अभी इस सिनेरियो में जब मार्केट ने इस पहले लो को ब्रेक किया, आमतौर पर बहुत से लोग इसको चेंज ऑफ करैक्टर मान लेते हैं और चेंज ऑफ करैक्टर को मान के 15 मिनट के अकॉर्डिंग यहाँ पर अपनी बायस की एंट्रीज का प्लान करना शुरू। जबकि ये चेंज ऑफ करैक्टर नहीं है, ये जस्ट एक ट्रैप है। एक ऐसा ट्रैप जो मज़ीद सेलर्स को इंड्यूस करने के लिए बनाया जाता है कि यहाँ पर मज़ीद सेलर्स आएँ, उनको ट्रैप करके बायर्स दोबारा अपनी पोजीशन को अपसाइड पे लें। तो ये एक ट्रैप है सिर्फ़ इस चीज़ के लिए कि या तो ये प्राइस यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप करे या इस एरिया में जितने भी बायर्स पेंडिंग ऑर्डर हैं वो स्वीप करे, या इस जो लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, हमारा स्विंग लो है, उसकी लिक्विडिटी स्वीप करके प्राइस। और अगर ये प्राइस यहाँ से नीचे आती रहती है और यहाँ से इस स्विंग के नीचे आके अपनी प्रॉपर क्लोजिंग दे देती, तो इस एरिया को, इस स्विंग को हम प्रॉपर चेंज ऑफ करैक्टर। तो अभी हम देखते हैं कि प्राइस ने यहाँ पर कैसी मूवमेंट दी है। तो आप देखें कि प्राइस ने जब पहला अपना लिक्विडिटी लेग को स्वीप किया, उसके बाद प्राइस ने ऊपर की तरफ अपना मोमेंटम बहाल करने की कोशिश कर रही है, ना कि नीचे की। अब ये वाला जो एरिया था, ये वाला एरिया अगेन एक ट्रैप एरिया था। ये जो फेयर वैल्यू एरिया था, ये अगेन एक ट्रैप एरिया था। यहाँ से लोगों ने मज़ीद सेलिंग की होगी। लेकिन जब तक प्राइस इस लेग के ऊपर है, फेयर वैल्यू गैप वाली लेग के ऊपर है, ये चेंज ऑफ करैक्टर नहीं है। टिल प्राइस अभी तक अपने बुलिश मोमेंटम के साथ इंटैक्ट है और इसके ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है अनटिल प्राइस इस लेग के नीचे। जब प्राइस इस लेग के नीचे क्लोजिंग देगी तो ही ये वैलिड चेंज ऑफ करैक्टर माना जाएगा। उससे पहले ये वैलिड चेंज ऑफ करैक्टर नहीं है। तो जो लोग इस लेग को चेंज ऑफ करैक्टर समझ के ट्रेड कर रहे हैं, वो अपने आप को अपग्रेड कर लें और अपनी इस गलती को सुधार लें। ये आईसीटी के टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग ये रूल है और इस रूल को किसी भी प्रोफेशनल और न्यूबी ट्रेडर के लिए मद्देनज़र रखना बहुत ज़रूरी। होप सो नया मिला होगा। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप अर्निंग।